मुद्दा है कुंभ के आर्थिक पहलू को लेकर के, और कुंभ के आर्थिक पहलू का क्या मायने निकाला जाए, इससे अर्थव्यवस्था को कितना बूस्टर डोज मिलेगा, इस पे चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ है मिताली निकोरे जुड़ चुकी हैं और जयंत कृष्णा दोनों जुड़ चुके हैं। मिताली, सबसे पहले आपके पास मैं आऊँगा। कुंभ की जब शुरुआत की गई थी तो बताया गया था कि एक अर्थव्यवस्था में बड़ी जान फूंकने का काम करेगा। अब ये 45 दिन तक कुंभ चला, वाकई वहाँ के लोगों को बड़ा रोजगार मिला। अब इस मोमेंटम को कैसे बनाए रख सकते हैं और अर्थव्यवस्था में इस तरह के आयोजन की भूमिका और बढ़ चढ़ कर रहे, इसको कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो धन्यवाद मुझे इस डिस्कशन में शामिल करने के लिए। हमने जब कुंभ के पहले प्रोजेक्शंस करे थे, तब हमने ये एक अजम्पशन लिया था कि करीबन करीबन 40 से 45 करोड़ लोग कुंभ के लिए जाएंगे। लेकिन जब हम आज वो आंकड़े देखते हैं तो एक्चुअली 60 करोड़ से ज्यादा लोग एक्चुअली कुंभ के लिए गए हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसकी जो पॉपुलैरिटी है और इसकी जो मतलब ऑफ कोर्स ये संभावना की भी बात है, लोग गए हैं और बड़ी तादाद में गए हैं। दूसरी बात इस पे आती है कि जब योगी जी ने इसका एक आंकड़ा दिया, वो इस बहुत ही अच्छे से कैलकुलेटेड आंकड़ा था कि 3 लाख करोड़ का टोटल फायदा होगा यूपी और इंडिया की इकोनॉमी को, जो कि है इक्विवेलेंट टू 1% ऑफ यूपी का पूरा स्टेट गवर्नमेंट आउटपुट, यानी कि यूपी के जीडीपी का 1%। तो ये एक बहुत ही बड़ा नंबर है। ये एक बहुत ही बड़ा, मैं कहती हूँ, जैसे किसी को अगर दवाई ना मिले लेकिन उनको इंजेक्शन मिल जाए, तो ये एक इंजेक्शन है कुंभ का, ये महाकुंभ यूपी के इकोनॉमी के लिए, यूपी के ग्रोथ के लिए। क्योंकि यहाँ से उनको पता चलता है कि हाँ, केवल कंजम्पशन में तो इंक्रीज हो ही रहा है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफी इन्वेस्टमेंट किया गया है। नए नए फ्लाईओवर्स बने हैं, नई रोड्स बनी हैं, नए हॉस्पिटल्स बने हैं, और इससे प्रयागराज की टोटल इकोनॉमी में अगर हम देखें तो बहुत ही फायदा हुआ है। अब इसको सस्टेन कैसे करना है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो आपने पूछा। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, ये बड़ा सवाल है, और इससे हमें कुंभ से हमें एक टेम्पलेट मिला है, और वो टेम्पलेट है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का टेम्पलेट। अगर आप देखें तो गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट कुंभ में करीबन करीबन 7,000 करोड़ का था। उसके ऊपर प्राइवेट सेक्टर ने खुद 10,000 करोड़ इन्वेस्ट किया है। तो यानी कि टोटल 17-16 हजार के इन्वेस्टमेंट में 3 लाख करोड़ का फायदा हुआ है। तो आप ये देखिए कि कितने एक्सेस का मल्टीप्लायर इफेक्ट कुंभ की वजह से हुआ है। और ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल है, जहां पर केवल गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने से जब प्राइवेट सेक्टर आगे आया, उन्होंने हॉस्पिटैलिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, उन्होंने एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू कमाया, उन्होंने डिजिटल डिप्स तक इंट्रोड्यूस कर दिए और उसको एक सर्विस बना दिया। तो इस इनोवेशन को जो अनलॉक किया गया है इस रिलीजियस टूरिज्म के थ्रू, इससे हमें एक पूरा टेम्पलेट मिलता है कि आगे जाकर भी जब ऐसे इवेंट्स होंगे, जब ऐसे कुंभ का मेला होगा या कोई भी और मेला होगा रिलीजियस टूरिज्म में, तो वहां पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का ये जो मॉडल है, ये एक बहुत ही बड़ा इंडिया मेड ग्लोबल मॉडल, मैं इसे कहती हूँ कि पूरी दुनिया में दुनिया सीख सकती है इंडिया से। इंडिया मेड ग्लोबल मॉडल, बहुत अच्छा नाम दिया आपने। जयंत कृष्णा जी, ये एक तो इलाहाबाद का नज़ारा था, प्रयागराज का नज़ारा था, एक कुंभ एक इवेंट था, लेकिन ऐसे बहुत सारे धार्मिक स्थान हैं, धार्मिक स्थल हैं भारत में, जहां पोटेंशियल कितना है इस बात का अंदाजा इस कुंभ से लग चुका है। आपको लगता है कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए? जी, जाहिर सी बात है। अगर आप देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जब कोविड और पैंडेमिक के टाइम पे जो ऑनलाइन मीटिंग्स और ऑनलाइन एजुकेशन का जो एक मॉडल था, वो एक कोविड एक क्रूसिबल बना जिसमें ये मॉडल की टेस्टिंग हो पाई ठीक से कि ये भारत में चल सकता है काफी हद तक। हालांकि डिजिटल डिवाइड है, बहुत से लोगों के पास स्मार्टफोन्स नहीं है या लैपटॉप्स नहीं है, बट फिर भी। तो उसी तरह से अगर आप कुंभ में ये जो इलाहाबाद का, प्रयागराज का जो महाकुंभ था, ये एक मॉडल था। और इसमें अगर आप जो सरकार के आंकड़े हैं 60-65 करोड़ फुटफॉल के, उसको अगर आप डिस्काउंट भी कर दीजिए, उसका रफली 2/3 भी लीजिए कि रफली 40 करोड़ पिलग्रिम वहां पे आया है स्नान के लिए। तो अगर उस फिगर को आप एज्यूम करिए कि एक एवरेज जो पिलग्रिम है वो करीब 5,000 रुपए रेल, बस, खाने पीने में, ठहरने में, ये सब मिलाकर खर्च करता है, तो ये फिगर हो जाती है करीब 2 लाख करोड़ की। और अगर आप जो जितना डेली वहां पे कंज्यूमेबल्स हैं
उस पे अगर आप जी और बाकी जो चीजों में इन्वेस्टमेंट हुआ है उस पे अगर आप जीएसटी की अगर बात करें तो करीब 50,000 करोड़ जीएसटी कलेक्शन हुआ होने का अनुमान है, और 50,000 करोड़ का बाकी टैक्सेस का तो 1 लाख करोड़ की ये बात है। तो एक बड़ी कंजर्वेटिव एस्टिमेट के हिसाब से भी करीब 3 लाख करोड़ इकोनॉमी में इसको बूस्ट मिला है। और देखिए हमारे यहाँ होता यह है कि हम लोग काफी आइसोलेटेड तरह से काम करते हैं। अब वो जो इलाहाबाद और प्रयागराज की जो लर्निंग्स हैं वो किस तरह से प्लाउ बैक करी जाए हरिद्वार में, नासिक में, उज्जैन में, ये बहुत जरूरी है। और जितने रूरल हाट बाजार हैं, जितने रिलीजन पे बेस्ड, चाहे वो हिंदुइज्म का हो, चाहे सिखिज्म का हो, या मुस्लिम्स का हो, या क्रिश्चियनिटी का हो, जितने भी फेयर्स इस तरह के होते हैं उसमें वो लर्निंग को प्लाउ बैक करके लेसन्स जो लर्न होते हैं उसको उससे उससे हम आगे बढ़ें, ये एक बहुत जरूरी है। देखिए कुंभ जो है ये कोई बिल्कुल, छोटी उससे मोटी नहीं है, ये पूरी दुनिया का सबसे बिल्कुल बड़ा ह्यूमन एग्रीगेशन है। अगर आप इसको रियो कार्निवल से कंपेयर करें उसमें 70 लाख लोग आते हैं, हज में 25-30 लाख लोग आते हैं, अक्टूबर फेस्ट में 72 लाख लोग आते हैं, और यहां पे हम बात कर रहे हैं एनीवेयर बिटवीन 40 करोड़ टू 65 करोड़। तो ये बहुत ही बड़ा चैलेंज था, स्केल था। ऐसा नहीं कि कोई कमियां ना रही हो, कुछ कमियां जरूर रही हो, लेकिन उन कमियों को हम जो लेसन्स लर्न हैं और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको ड्रॉ करके हम आगे वाले चीजों में उसको मॉडल को रेप्लिकेट करें, ताकि मैं इसको रिलीजन से ज्यादा एक इकोनॉमी को बूस्ट की तरह से देखता हूं, और उस मॉडल को रेप्लिकेट करने की जरूरत है जहां पर भी वो कुंभ, अर्कुंभ या कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी और इस तरह का आयोजन किया जाए। ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल बहुत जरूरी है। डॉली